भारत की तुलना में मध्य एशिया के कुछ देशों में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर छात्रों में काफी क्रेज है। इनमें उज्बेकिस्तान का नाम प्रमुख देशों में आता है। ग्लोबल मेडिकल एजुकेयर द्वारा इंदौर में मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें उज्बेकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उज्बेकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई का मौका भारतीय छात्रों के लिए काफी लोकप्रिय विकल्प है और इसलिए प्रतिवर्ष यहां से उज्बेकिस्तान के मेडिकल विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस सहित अन्य मेडिकल पाठ्यक्रम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ग्लोबल मेडिकल एजुकेयर द्वारा मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को उज्बेकिस्तान, वहां की एमबीबीएस की पढ़ाई, वहां के हालात, तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेजों, पढ़ाई, कोर्स सहित तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार में ग्लोबल मेडिकल एजुकेयर ने उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख आजम इस्माइलोव विशेष रूप से इंदौर आए। और यहाँ पे हमारा ब्रांच ऑफिस है सपना संगीता चौराहा पे, इंदौर मध्य प्रदेश। और यहीं पे भी हमारा मेन जो सर है इमरान जी है, ही विल लुक आफ्टर द थिंग्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे। क्योंकि अपना ये कंपनी है, कम से कम अभी तक है ना 700 से 800 डॉक्टर हम बन चुके हैं। ऑल द पैन इंडिया वी क्रिएट द डॉक्टर्स। सो हम ये प्रोग्राम करने के क्या मेन इंटेंशन क्या है? सो बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है बाहर कितना होगा। इंडिया में तो महंगा है, फीस ज़्यादा खर्चा करोड़ों में है। इसलिए हमने आजम सर को HOD ऑफ द कॉलेज एंग्रेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से हम उतना दूर से इधर इंडिया बुला के चारों जगह पे सेमिनार भी कर रहे हैं। आज तो इंदौर में है, कल 16 तारीख को श्रीनगर में भी, दिल्ली में भी, हैदराबाद में भी है। सर एंड डायरेक्टर दोनों अपना साथ में आएगा और सेमिनार कंडक्ट करेंगे। और पेरेंट्स को जो भी है क्वेश्चन से वगैरह, कैसे जाना, वीज़ा के बारे में कैसे है, फीस कितना है, और कैसे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, हमसे बोलने से अच्छा सीधा सीधा कॉलेज वाला पीपल विल कमिंग हियर एंड दे विल क्लियर द डाउट्स। उन लोग डाउट्स क्लियर करेगा आपका जो भी है। नहीं बोथ, बिकॉज इन इंडिया में बिकॉज वी डोंट हैव द इनफ मेडिकल कॉलेजेस। यहाँ पे तो मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, सीट्स भी है ही नहीं, द पॉपुलेशन इज मोर एंड 25 lakhs आर अटेंडिंग द पैन इंडिया, तो सीट्स बहुत कम है। सो बाहर है ना, उज्बेकिस्तान है, इट्स अ पार्ट ऑफ द रशिया। जो भी है वहाँ पे डोनेशन का ज़रूरत नहीं है, हिडन चार्जेस का ज़रूरत नहीं है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रहेगा, फैकल्टी है जो भी इंडियंस है, सिंगापुरियंस है, वो हर एक कुछ में, बिकॉज रशिया इज़ नॉट इट्स अ पार्ट ऑफ द रशिया, उज्बेकिस्तान। You know that in the COVID time also we got the vaccine from the Russia only. See, Russia is always the support country. So Uzbekistan also is the support country because it's a part of the Russia. USSR before, after 1992 it was separated. So ये कॉलेज है ना, सेफ्टी, क्लिनिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी है, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को द बेस्ट एजुकेशन आपको मिल जाएगा। दरअसल उज्बेकिस्तान की मेडिकल की शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी किफ़ायती दाम में मेडिकल डिग्री होती है। उज्बेकिस्तान में मेडिकल डिग्री के दौरान बच्चों को एकेडमिक, क्लिनिकल स्टडी, थ्योरी, प्रैक्टिकल स्किल और क्लिनिकल रोटेशन पर फोकस रहता है। इसके बाद 1 साल का अनिवार्य इंटर्नशिप करना होता है, जिसमें विद्यार्थी अस्पतालों में जाकर मरीजों के साथ काम करते हैं। शुरुआती 2 साल काफ़ी अहम होते हैं, जिसमें कई तरह के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होती है। बता दें कि उज्बेकिस्तान में अंग्रेन मेडिकल यूनिवर्सिटी ताशकंद, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, अंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट सहित अन्य के बारे में जानकारी दी गई। हम लोगों ने आज इंदौर में सेमिनार ऑर्गेनाइज करा था, जिसके थ्रू हम लोगों ने बच्चों को गाइड करा था कैसे वो एमबीबीएस अब्रॉड प्लान कर सकते हैं सर। उनके फ्यूचर के अंदर उनको क्या परेशानी आएगी, क्या टेक्स्ट वो क्या चीज़ें वो लोग सी करेंगे आगे जाकर फ्यूचर में, हॉस्टल फूड, एनएमसी गाइडलाइंस वगैरह जो फॉलो होती हैं, उनका हमने आज उनके बच्चों का डाउट दूर करा था। ऑन स्पॉट एडमिशन था, जो कि ताशकंद यूनिवर्सिटी, एंग्रेन यूनिवर्सिटी है, उसके आज रेक्टर डायरेक्टली आए हुए थे। जो बच्चों को फ्रॉड्स के, आजकल फ्रॉड्स रहते हैं, उसके अंदर बच्चे अटक जाते हैं कि हमारा पैसा खा गए यूनिवर्सिटीज़, कंसल्टेंसीज, इसलिए हम लोगों ने ये सेमिनार रखा जाता है जहाँ के अंदर बच्चा डायरेक्टली सेफली देख सकता है। सर ऑल आर एनएमसी या WHO
अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं हमारी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एनएमसी गाइडलाइंस, यूएसएमली। बच्चा अगर इंडिया के कंपेयर में देखा जाए तो टोटल उसका देखा जाए तो इंडिया के अंदर कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा जाता है, ठीक है। अगर यही बच्चा बाहर से पढ़ाई करता है उसको सीधे 40-50 लाख। अब जैसे हमारा एंगेन यूनिवर्सिटी, इसका जो टोटल फी कोर्स है वो 25 लाख है, जिसमें आपका हॉस्टल, मेस, फूड, टीआरसी, जो भी एनएमसी गाइडलाइंस कहती हैं वो सब इसमें अप्रूव्ड हो रहा है। बच्चों का ऊपर से कोई खर्चा नहीं रहता है, सस्ती। बाहर से अगर आप देखें, इंडिया से देखें, अगर बच्चा अगर बाहर पढ़ाई करने जाता है बच्चा, उसके अंदर सीधा देखे जाते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए महीना स्टार्टिंग रहता है एमबीबीएस का। अगर वही इंडिया में अगर देखते हैं हम 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी चालू होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए। लेकिन अगर ये बच्चा बाहर से एमबीबीएस करता है तो उसको एक अपना स्टैंडर्ड मिलेगा, एक अपनी पहचान मिलेगी, बच्चा बाहर से पढ़ के आया है तो। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों ने ग्लोबल मेडिकल एजुकेयर उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख आजम इस्माइलोव सहित अन्य से 1-to-1 चर्चा भी की और उनकी तमाम शंकाओं और सवालों का समाधान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल विद्यार्थी, उनके परिजन उपस्थित थे।